बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी अपनी मरवान सर चौधरी। प्रोग्राम है लाहौर रंग स्पेशल और आज के स्पेशल प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं शोबिज़ इंडस्ट्री के स्पेशल लोगों के साथ। एक हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनकी वीडियोस आती हैं तो वो रिलीज़ होने से पहले लीक आउट हो जाती हैं। आप समझ गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। हरीम शाह हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्लाह पाक का करम। आप बताएं कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। दूसरी हमारी जो शख्सियत है, बहुत ही मोतबर घराने से इनका ताल्लुक़ है। अता फरीद भाग साहब के ये सपूत हैं जिन्होंने नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब जो कि जगत उस्ताद हैं उनके साथ अपना सारी ज़िंदगी गुजार दी और उनके बेटे ने बहुत ही बचपन से आगाज़ किया। काले खान भाग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसे? मैं भी ठीक। हरीम शाह की तरफ आते हैं। छाई हुई हैं आजकल? मैं तो 24 घंटे चाहिए होती है 24 घंटे चाहिए होती हैं? या मैं तो आई छाने के लिए। तो क्यों मेरे छाने पे वैसे लोगों को बड़ा एतराज़ होते हैं? नहीं, हमें एतराज़ नहीं है। होता है लाइक कि जब भी ये हो गया, ऐसे क्यों हो गया, ये क्यों कर लिया, वो क्यों कर लिया, लाइक मतलब आपकी शोहरत होती है और लोगों की बर्बादी हो जाती है। मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है कि किसकी बर्बादी होती है या नहीं होती। बस खुद को अच्छा लगता है। मुझे हर वो काम अच्छा लगता है जिसमें मेरी अपनी इंटेंशन दुरुस्त हो। तो मुझे इस चीज़ से नहीं फ़र्क पड़ता कि अगले क्या सोच रहे हैं या किसको क्या, मतलब कोई उसको किस नज़र से देख रहे। सो आई डोंट केयर। बिल्कुल जी, इनको कोई परवाह नहीं है, कोई कुछ भी हो इनको कोई परवाह नहीं है। अच्छा हरीम, इतने सियासतदानों के साथ सेल्फियाँ, वीडियोस, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, उनके साथ भी आपकी तस्वीर काफ़ी वायरल हुई। तो क्या कहेंगे, इन सब सियासतदानों में कौन सा सियासतदान आपका फेवरेट है? मेरे फेवरेट कौन से हैं? डेफिनेटली इमरान खान साहब मेरे फेवरेट हैं। मेरे बहुत कम सियासतदान ऐसे हैं जो मेरे फेवरेट हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे फेवरेट हैं। बिलावल भुट्टो। शेख रशीद नहीं है? शेख रशीद मेरे अच्छे दोस्त थे, अच्छे दोस्त हैं बस। अच्छा, फेवरेट। काले खान की तरफ जाते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपका ये जो नाम है किसने रखा? काले खान भाग जी, मैं बताना चाहता हूँ नाज़रीन को, मेरा नाम काले खान भाग खान साहब उस्ताद नुसरत अली खान साहब ने रखा है। बचपन में मेरा रंग थोड़ा सा सांवला होता था तो इसलिए खान साहब ने अब्बू से बोला कि इसका नाम काले खान भाग रखो। तो ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। तो ये मेरा नाम खान साहब ने रखा है, काले खान भाग। सेकंड हारमोनियम पे इनके वालिद साहब अता फरीद भाग साहब गाते थे नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ। एक जानिब राहत फ़तेह अली ख़ान साहब के वालिद बैठे होते थे जी, दूसरी साइड और दूसरी साइड पे आप मेरे फादर जी। अच्छा, राहत तो बहुत आगे चले गए, आप पीछे क्यों रह गए? नहीं, माशाल्लाह हमारी दुआएं हैं राहत भाई के साथ। हमारे वो खलीफा हैं, हमारे उस्ताद भी हैं, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं उनकी दुआओं से। मैं भी प्रोग्राम कर रहा हूँ, बाहर भी जाता हूँ ममालिक में और पाकिस्तान में भी माशाल्लाह कर रहे हैं प्रोग्राम। हरीम, बाहर आप बहुत जाती हैं तो ट्रैवलिंग बहुत पसंद है? या ऑफ कोर्स, मुझे बहुत पसंद है ट्रैवलिंग। लॉकडाउन में जब सब लोग घरों में कैद थे तब भी आप मौजें कर रही थी? या लॉकडाउन के भी जब दिन थे तो मैं जब बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी तो हमें चांस मिल गया और हम निकल गए पाकिस्तान से। और वैसे भी होना चाहिए। मुझे सैर तफरीह, घूमना फिरना, ट्रैवलिंग, ये सब मेरा फेवरेट हॉबी है। सो मुझे पसंद है घूमना फिरना। इतनी पढ़ी लिखी आप खुद हैं, एमफिल आपने किया, आगे कर लिया या वहीं पे आपने फ्रीज करवा दिया? मैंने डबल मास्टर की है और मैंने एमफिल अभी कंप्लीट नहीं किया। इंशाल्लाह अब करूँगी क्योंकि मैंने अपना सेमेस्टर फ्रीज करवा लिया था और फिर मैंने अपना रुख कहीं और कर लिया था। मतलब इतना कंसंट्रेट नहीं कर सकी क्योंकि आप एमफिल जब करते तो आपको स्टडी को टाइम देना पड़ता है, आपको अलर्ट होके फोकस होके या कुछ ऐसे मेरे मशागल थे जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा वो करना पड़ा। और इंशाल्लाह अब अगेन कंप्लीट करूँगी और बहुत जल्द इंशाल्लाह। वीडियोस बनाना ये मुश्किल है? नहीं, वीडियो बनाना यही कह लें कि फ्री टाइम में आपके लिए एक एंटरटेनमेंट, और आप बजाय इसके कि किसी और के पीछे लगें, बजाय इसके कि खाली दिमाग, कहते हैं शैतान का घर होते हैं और खाली दिमाग में कुछ भी ख्यालात आते रहते हैं, तो आप अपने आप में मगन रहें, आप ख़ुद को खुश रखें और कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहें। तो ये नहीं है बजाय इसके कि 2 3 4 औरतें बैठें और एक ही की बात, दूसरे की बात, एक की बात, दूसरे की बात, तीसरे की बात, और ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। मुझे अपने आप में मगन रहना, मुझे
हर खुद से प्यार मतलब करती हैं। खुद से प्यार जब तक आप नहीं करते तो आप आगे ही नहीं बढ़ सकते। तो मेरे ख्याल में फर्स्ट प्रायोरिटी है खुद को देनी चाहिए। अपने आप को प्यार दो, अपने आप को एनालाइज करो, अपने आप को ऑब्जर्व करो, अपने आप को टाइम दो। तो जब आप खुद खुश हैं, जब आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, जब आप खुद से प्यार करते हैं, तो आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा आता है। तो मेरे ख्याल में कॉन्टेक्ट्स बहुत हैं आपके, सोर्सेज बहुत हैं, आप आला ऐवानों तक भी चली जाती हैं, इसके पीछे क्या राज है? बस मेरे पास अलादीन का चिराग इनके पास अलादीन का चिराग है। या काले खान भाग की जानिब आते हैं, कुछ सुनाएं। जी मैं एक गज़ल पेश करता हूँ, खान साहब की गाई हुई। गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, तू गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है। तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा, हाँ मगर वही है तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, तू गम है या खुशी है तू Pamabada, Danila Tana Nita Paga, Gamani Paga, Mapagama, Sarita Pamabada, Danili Paga, Pamabada, Danila Tana Nita Pani Baba, Gamani Paga, Mapagama, Reni Pasa, Gameya Kushi है तू मेरी सारी उम्र में। ये जो शेर है मैं आपको डेडिकेट करता हूँ। मेरी सारी उम्र में, मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी सारे गा मा पा धा मा रे गा रे रे सा गा पा मा रे रे गा सा पा 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 धा मा रे गा सा सारे गा मा रे दे मा गा दा नी मा मा गा पा गा नी दा पा नी मा पा गा मा पा नी दा नी पा गा मा रे दा गा मा पा गा मा नी पा सा नी पा गा मा रे सा एक ही कमी है तू मेरी जिंदगी है। आफतों के दौर में, आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, तू गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, तू
सरिसदे यार में न सरिसदे यार में न सरिसदे यार में न सरिसदे यार में न सरिसदे यार में कितना अजनबी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत गाया काले खान भाग ने। और लगता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री के भाग भी जाग रहे हैं, क्योंकि जब हारमोनियम तबले इतने अच्छे लोगों के हाथों में आ जाते हैं जो कि म्यूजिक से सूझबूझ रखते हैं, जिनका घराना दरसगाह है, जिन्होंने जगत उस्ताद के साथ काम किया, तो यकीनन वो सभी के लिए रोल मॉडल भी साबित होते हैं। और हमारी जो इंडस्ट्री है, जो मौसीकी है, उसकी तरवीज भी होती है। हरीम, गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है, किसकी जिंदगी बन गई आप? शादी कर ली है? ऑफ कोर्स कर लिए, बस मुझे भी करनी थी, कर लिए। जब नहीं करती थी शादी कब करेंगी तंग आ गई थी इस क्वेश्चन से। मैंने कहा सब कुछ जीते जी कर लो, जीते जी कर लो, अल्लाह रहम करे। सारे वो कर लूँ कि वैसे क्वेश्चन कहीं पे ना रहेगी। मतलब जब भी मेरे शोज होते थे कहीं भी, तो अच्छा ये बताएं शादी कब करेंगे, अच्छा ये बताएं शादी कब करनी है, अच्छा ये बताएं अभी तक शादी क्यों नहीं हुई। तो मैंने कहा अब कर लेती हूँ। कितने अमीर आदमी से शादी की है या बस दिल का अमीर है? ये क्यों आप FBR में बैठी हुई हैं? वैसे पूछ रही हूँ क्योंकि लड़कियों की बहुत सी जरूरियात होती है, शॉपिंग करनी होती है। ज़रूरियात हैं शॉपिंग की, तो क्या आप किसी ऐसे शख्स से शादी करोगे जो आपको शॉपिंग करेगा, आपकी ज़रूरियात पूरी करेगा? आप खुद ऐसे बनो कि आपको मतलब इन चीज़ों के लिए किसी की भी ज़रूरत ना रहे। आप अगर किसी से वो है तो बगैर किसी गर्ज के, आपको किसी से कोई गर्ज ना हो, आप खुद स्टेबल हो, आप खुद इंडिपेंडेंट हो, आप किसी के मोहताज ना हो, आपकी अपनी इतनी वर्थ हो कि आप लोगों को देने वाले बने, ना कि लोगों से लेने वाले। तो ऐसी चीज़ों को देख के मत वो करें कि ये सब कुछ, बल्कि ये कहें कि सारा कुछ हमारे पास होना चाहिए। और मेरे ख्याल में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर किसी भी चीज़ के हुसूल के लिए आप स्ट्रगल करते हो, एफर्ट करते हो, तो वो चीज़ आपके पास आ जाती है। तो दूसरों की चीज़ों के पे नज़र रखने के बजाय खुद को ऐसा बनाओ, खुद के अंदर ऐसी एबिलिटी पैदा करो कि आप कहीं पे भी, किसी भी सतह पे किसी के मुहताज ना रहे। तो मेरे लिए ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। हरीम शाह के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ये सब कुछ कर लेती हैं। यहाँ पर लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। जी वेलकम बैक। और मैं आपको बताती चलूं कि इस वक्त जिस सेट पर हम बैठे हुए हैं, सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं, स्पेशल थैंक्स इरशाद बी अंजुम जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फ्लैटीज होटल के, और फ्लैटीज होटल वालों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया। आज यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। प्रोग्राम की जानिब आगे बढ़ते हैं। हरीम, ब्राइडल शूट्स जो हैं आपके जब आए मार्केट में, तब लोगों ने कहा कि हरीम की शादी हो गई है, मगर आपने कहा कि वाकई शादी हो गई है। शादी हो गई थी, लेकिन जब वो ब्राइडल शूट मेरे आए तो वो एक शूट था, उसको मीडिया ने कहा कि ये देखें शादी की, और ये देखें उसकी, और ये देखें। मैंने कहा लगे हैं तो लगे रहने दें, क्योंकि बगैर तस्दीक की किसी भी चीज़ को ऐसे स्प्रेड करना, ऐसे फैलाना, ये अच्छी बात नहीं होती। पहले तहकीक कर लिया करें। लेकिन मुझ तक बात पहुंचने से पहले वो इतनी वायरल हो चुकी थी, और वो खुद से इतना वो हो गया था, जबकि वो मेरे ब्राइडल शूट थे। और हम तो शूट करते रहते हैं, और वो तो ज़रूरी नहीं कि जब कर लिया शादी, वो कौन खुश नसीब है? कौन खुश नसीब है? एक लड़का लड़का या है एक लड़का प्यारा सा, क्यूट सा। अच्छा, या कितनों के दिल तोड़े हैं फिर जाके शादी हुई है? मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी का दिल तोड़ा होगा। मैंने कभी किसी को लारे नहीं लगाए। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हूँ। सबका दिल रख लेती हैं। दिल रखना नहीं, मतलब जाहिर सी बात है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। आप लोगों को लारे लगा के और लोगों को वो करके तो आप वो ना करें। आपकी लाइफ मेरे ख्याल में खुली किताब की तरह होनी चाहिए, और आपको अपने फैसले खुद करने चाहिए। और
किसी और को अपने ऊपर मसलत और हावी नहीं होने देना चाहिए। तो मेरा यही है कि मैं एक शुरू से एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारी है और हमेशा से ख़ुद से अपने फ़ैसले किए हैं और ना तो किसी की लाइफ में इंटरप्ट किया और ना मैंने किसी और को इजाज़त दी कि वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करे। अच्छा, आपने एक बार कहा कि जब मैंने अपना आगाज़ किया, जब मेरी वीडियोस वायरल होना शुरू हुई, तो मुझे एक ऐसी जॉब मिल गई जिसकी 6 लाख रुपया तनख्वाह थी। जी बिल्कुल, मैं दुबई में ये सबको पता है, जो हमारे बॉस थे उन्होंने हमारे एग्रीमेंट भी मीडिया चैनल से शेयर किए थे और उस पे हमारे वो था, जो फर्स्ट मेरी सैलरी थी 6 लाख थी और हमें ये कहा गया कि मतलब जो हमारी एक माइनर सोच है और एक नेगेटिव सोच के साथ कि ये लोग अरबियों के पास चली गई, ये कि दुबई में चली गई, ये हो गया वो हो गया, फिर उस जो हमारे बॉस थे उन तक रसाई हुई। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनके साथ हमने एक एग्रीमेंट किया हुआ है। फिर वो एग्रीमेंट काफ़ी चैनल्स को दिए, जो चैनल्स पे चला भी था और उस पर हमारी सैलरी सब कुछ वो था और हमारी खुशनसीबी थी कि जो पहली सैलरी लोग तो थी 6,000 नहीं कमा सकते, आप इकट्ठा ही 6 लाख कमा रही थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें क्या, लोग तो बहुत कुछ नहीं कर सकते, मैंने बहुत कुछ किया, तो अब हम किसी एक दूसरे से मुकाबला तो नहीं कर सकते, हर एक की अपनी लक होती है और हर कोई अपना एक वो होता है। तो कमाते हैं जो कमाने वाले हों, हज़ारों में, लाखों में, बल्कि करोड़ों में, अरबों में, खरबों में बहुत कुछ कमाते हैं। हमारे यहाँ पे लक को अगर देखा जाए तो चिट्टे अनपढ़ लोग जिनको सिग्नेचर करने भी नहीं आते थे, आज वो अरबपति खरबपति बैठे बने हुए हैं, जिनको मतलब ठीक से बोलना भी नहीं आता था, जो अपने सिग्नेचर की तरह थंब के नेल्स लगाते थे, वो भी MNA MPA बने, जो जाली डिग्रियाँ लेके आए हैं वो भी आगे गए हैं, जिनको अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना नहीं आता था, उन्होंने भी जाके असम्बली के अंदर स्पीचेस की हैं। तो अगर देखा जाए तो इतने इलिटरेट लोग वो गए हैं, तो मेरे ख्याल में ये तो नहीं है, यहाँ पे तो कोई भी किसी भी उस स्टेज पे अगर जा आपको सकता बना है। दिया जाए, कोई पोस्ट दे दी जाए, इतनी तो आप एजुकेटेड हैं, तो आप भी जा सकती हैं असम्बली के ऐवान तक, आपकी भी एक्सेस हो सकती है। क्या ठीक करेंगी? मैं ना बन के भी असम्बली में बैठी हूँ, कुछ मतलब MNA MPA की वो तो तलब थी नहीं कि ये, लेकिन जाके असम्बलियों के अंदर ये वो मैंने सारा कुछ देखा हुआ है। सो मेरे सारे शौक पूरे हुए हैं, ऐसा कोई शौक तो नहीं फिर रखा निज़ाम है। नहीं बदलेंगी? निज़ाम जैसी अवाम ऐसे हुक्मरान, हम खुद को बदलें तो शायद ऐसे हुक्मरान हम पे सादर हो जाएं कि जो वो हो जाए। तो जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, जैसे हम खुद हैं ऐसे ही हुक्मरान आएंगे। जब तक हम खुद को नहीं चेंज करेंगे, हम इत्तेहाद नहीं करेंगे, हमारे अंदर यूनिटी नहीं होगी, हमारे अंदर से ये मतलब हम पॉजिटिव सोच के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हमारे हुक्मरान ऐसे ही होंगे। सो हमें खुद में ख़राबियाँ नज़र नहीं आती तो हम हुक्मरानों को टारगेट करते हैं, बल्कि हमारे हुक्मरान हमारे गुनाहों का कफारा अदा कर रहे हैं। बस हमारे गुनाहों की वजह से हम पे ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हैं और ऐसे ही होने। अच्छा हरीम, आप इतनी इंटेलेक्चुअल शख्सियत की मालिक हैं, बकौल आपके कि गज़ल थी आई थिंक, गम है या गम है खुशी खुशी है। है। तो ये भी एक हुनर की बात होती है, अल्लाह ताला किसी किसी को इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत आवाज़ देते हैं। तो हम इंजॉय कर रहे हैं, आपको जो पसंद है आप अपनी मर्जी से गा सकते हैं। काले खान पे कुछ सुना दें आप। जी एक मेरा सॉन्ग है जो हम साया मुल्क से रिलीज हुआ है, पेश करता हूँ, पंजाबी सॉन्ग है। रंग पानी दे विच तरदे ने, रंग पानी दे विच तरदे ने, तरदे ने, तरदे ने, रंग पानी दे विच तरदे, तेरे नैन ते गल्लां करदे ने, तेरे नैन पे गल्लां करदे ने, तेरे नैन पे गल्लां करदे ने, तेरे नैन पे गल्लां करदे ने। तेरा तकना है जिदा तकना है, 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 बस तीर जिगर ते चल देने। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा गाया काले खान ने और वाकई इनकी आवाज़ कानों में रस खोलती है। मौसीकी में तो छा गए आप। माशाल्लाह। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। और ये हरीम के नैन थे,
ये इनके नैनों की बात हो रही थी। जी बिल्कुल, मैंने तो पहले जो गज़ल पेश की है, मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तो बराहे रास्त जो है ना, इन्होंने मैसेज भी कन्वे कर दिया है। काले खान ने आपको मैसेज कन्वे कर दिया, अब लेट हो चुकी है। ये तो है, अब उन्होंने शादी कर ली है। वाकई। मुझे डेडिकेट करने के लिए, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा काले खान, ये बताइएगा कि बराहे रास्त मौसीकी पेश करना एक बहुत मुश्किल काम है और आपकी आवाज़ भी बड़ी अच्छी है, तो कैसे ये गले को इतना अच्छा रखा हुआ? बात ये है कि लाइव गाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कुछ आर्टिस्ट हैं वो लिपसिंग करते हैं या सॉन्ग लगाते हैं, तो ये मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए फिर आवाज़ का बड़ा ख्याल करना पड़ता है, हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। खाने पीने का भी बड़ा परहेज करना पड़ता क्या है। नहीं खाते? अचार नहीं खाते? अचार वगैरह, भले पकौड़ियाँ, पकौड़े, समोसे, इस तरह की चीज़ें आवाज़ के लिए फ्राइड चीज़ों से अवॉइड बिल्कुल बड़ा हमें ना आवाज़ को सेट करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती, साथ साथ हम रियासत भी करते हैं। और इसको रोज़ रियासत करें तो ये फिर काम आपके हैंड में रहता है, वरना निकल जाता है। सही बात है, रोज़ अच्छा करना हरीम, पड़ता है। आपकी तरफ आते हैं कि आपकी वीडियोस में थोड़ा बहुत नज़र आया कि थोड़ी फूडी हैं, क्योंकि टर्किश खाने खाती हुई नज़र आई हैं आप, तो क्या कहेंगी कितनी फूडी हैं, कितनी फूड लवर हैं, क्या क्या पसंद है? फूड लवर नहीं हूँ ना, इतना डाइट कॉन्शियस हूँ ना फूड लवर हूँ। मुझे पहले कुछ चीज़ें होती थी कि कुछ खाने हैं और वो, लेकिन फिर जब मैं बहुत ज़्यादा मुझे ट्रैवल करना पड़ता था तो फिर मुझे प्रॉब्लम्स होती थी। कहीं पे मर्ज़ी के खाने मिलते थे, कहीं पे नहीं मिलते थे। वहाँ के मतलब हर एक कंट्री में जाते हो, वहाँ के जायके, वहाँ के खाने, वहाँ का सब कुछ डिफरेंट होते हैं। तो फिर मैंने कहा कि जब भी आप कहीं जाते हो तो हर जगह, हर कंट्री, हर उन चीज़ों को जो है तो वो करना चाहिए। वहाँ पे जाके उनके फूड से आप इस्तेफ़ादा हासिल करें, वहाँ पे जाके उनके फूड को आप इंजॉय करें, वहाँ के एनवायरनमेंट को आप इंजॉय करें। तो ये सोच के स्टार्ट में अजीब सा लगता है, जाहिर सी बात है, आपको वो नहीं डेवलप नहीं होता जायका, लेकिन जब आप खाते हो फिर मज़ा आने लगते हैं। और चूँकि मैं 8-9 मंथ टर्की में रही हूँ और बीच में आना जाना था, लेकिन 9 मंथ से मैं टर्की में मुकीम रख तो थी। नहीं लिया था? नहीं, मुझे क्यों रखेंगे। तो 9 मंथ हो गए थे मैं वहाँ पे मुकीम थी, तो वहाँ पे उनके खाने की आदत हो गई थी, फिर आदत हो जाती है आपको। अच्छा, तो पूरी दुनिया ऑलमोस्ट घूम चुकी है, कौन सी जगह रह गई है, कौन सी कंट्री ऐसी जहाँ ख्वाहिश हो कि मैं जाऊँ? नहीं, ख्वाहिश ऐसी कोई ख्वाहिश ही नहीं है जो अभी तक पूरी ना हुई हो, लेकिन मैं ऐसी ख्वाहिशें रखती भी नहीं हूँ जिनकी तकमील ना हो सके, तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसे कोई ख्वाब नहीं देखती। जहाँ दिल करते चली जाती हूँ, जहाँ दिल करते, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझको मतलब पसंद हो, तो मैं वो काम ज़रूर करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से अच्छे से वो हो जाते हैं, खुश सलूबी से हो अच्छा, जाते हैं। एक टाइम आया था कि आपको थ्रेट्स मिल रहे थे और ये कहा जा रहा था कि हरीम शाह ने छोड़ के चले जाना है पाकिस्तान, आपको कनाडा ने भी ऑफ़र की थी बकौल आपके? देखिए, मैं ऐसे ही गई थी और मैं वहाँ पे जब गई, मेरा खुद का था कि मैं कनाडा की नेशनलिटी लूँ और मैं कनाडा में, लेकिन वहाँ पे ये है कि आपको रहना पड़ा। पसंद है? हाँ, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मुझे बहुत पसंद है, बहुत हम्बल पर्सनैलिटी हैं और बहुत अच्छे हैं, मुझे पसंद है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। सो ये थ्रेट कोई ऐसा पैदा ही नहीं हो जो मुझे थ्रेट थे, और मैं बुज़दिल लोगों की थ्रेट से डरती भी नहीं, और न मुझे कभी किसी ने थ्रेट नहीं दिया। ये मीडिया का प्रोपेगेंडा था और ऐसा कोई मतलब वो नहीं हुआ। ये मीडिया एक चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइट वो करते हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो कुछ चैनल्स, लाइक मैं किसी एक को नहीं, लेकिन कुछ चैनल्स अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी मतलब मिर्च मसाले लगा के एग्जीजरेट। नहीं, मैं खाइफ क्यों होंगी, मैं खाइफ होती तो मैं यहाँ पे भी आके ना बैठती, और मुझे रोज़ ही मीडिया फेस करना होता है। बल्कि ये तो जब आज तीसरा चौथा दिन है कि मैं सोई भी नहीं, जब से लाहौर में आई हूँ, और इतने लोगों को टाइम देना, इतने लोगों से मिलना, इतने चैनल्स पे जाना। मतलब कुछ है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके बारे में नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं, ग्रुप बंदी हो रही थी, उन चीज़ों में कोई ताकत ही नहीं होती, गलत चीज़ों को स्प्रेड कर रहे होते हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। तो मुझे कभी नहीं थ्रेट मिला, और मैंने खुद अपनी ज़बान से कभी नहीं कहा कि मुझे थ्रेट मिले, और कोई ऐसा है नहीं जो मुझे थ्रेट करे, बल्कि ये सारा का सारा मीडिया का प्रोपेगेंडा था। जी बिल्कुल, हरीम से बातें हमारी जारी हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जो सीक्रेट ऑफ लाइफ है वो जानने की कोशिश करें, मगर ये हरीम शाह हैं, ये अपने सीक्रेट्स नहीं देती, नज़र आ जाती हैं वीडियोस में, तब पता चलता है कि हरीम शाह कहाँ जा रही हैं, किसके प्रेजेंट्स हरीम शाह को आ रहे हैं। तो यहाँ पर लेते हैं छोटी सी ब्रेक और फिर बातों को करेंगे कंटिन्यू। जी वेलकम बैक। और हम बातें कर रहे थे अपने मेहमानों के साथ जो कि बहुत ही खूबसूरत चेहरे हैं और अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा
महारत रखते हैं। हरीम बातें कर रहे थे कि आप किसी से डरती नहीं हैं। क्या कभी ऐसा भी हुआ कि कोई आपका ऐसा फ़ैन हो जिसकी वाइफ ने आपको फ़ोन करके धमकी लगाई हो? किसी ने थ्रेट क्यों करेंगे? मुझे नहीं किया, कभी भी नहीं किया, और क्यों करेंगे? मतलब कोई होता है कि आप आओ थ्रेट करो, कुछ ऐसा हो मेरे किसी फैन के साथ कहानी ऐसे कि कोई तुमने देखा मेरे शौहर की तरफ तो हरीम मैंने शाह। देखा ही नहीं। मैं किसी और के शौहर को देखती ही नहीं हूँ। मेरे अंदर वो आदत नहीं है दूसरों के शौहरों पे नजर रखने शौहर खुद आ वाली। जाते हैं दूसरों के। दूसरों के शौहरों पे, दूसरों के बंदों पे, दूसरों के वो उन पे नज़र रखना, ये तो बहुत एक गलत बात है। आप दूसरों की चीज़ों पे नज़र रखो तो ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को स्पॉइल करती हैं। आपको जो अल्लाह ने दिए उस पर साबर रहें, उस पर शाकर, उसी पे इक्तफा करें, ना कि मतलब किसी और की लाइफ को ऐसे जीरन करें। तो मैंने ऐसे किसी से कोई रवाबत नहीं रखे हुए कि मुझे कोई ऐसा थ्रेट मिले। कहा जाता है कि अ फ्रेंड इज नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। संदल खटक आप कितनी अच्छी दोस्त, लेकिन फिर पता चला कि संदल थोड़ी खफा हो गई हैं। अभी फिर मानी हुई है, रूठी हुई है? नहीं, अभी लास्ट ट्रिप पे हम लोग साथ ही थे और टर्की हम साथ ही गए हुए थे। उनका वो अभी टर्की में ही है क्योंकि उन्होंने टीआरसी के लिए अप्लाई किया था और उनको रुकना था और मुझे कुछ काम थे तो मैं आ गई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, और नाराज़गियाँ तो होती रहती हैं जहाँ पे फ्रेंड हों या वो हों, तो वो तो होता रहता है। तो वो लड़ाइयाँ झगड़े वो तो चलते रहते हैं, वो तो लाइफ का हिस्सा अच्छा, है। संदल के बाद कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आया जो कि हरीम की बहुत बेस्टी हो? मेरी बहुत बेस्टी हो, मेरे सब भी बेस्ट हैं और मेरी बहुत जल्दी लोगों के साथ दोस्तियाँ हो जाती हैं। मैं चाहे कहीं भी हूँ तो मैं बहुत जल्दी लोगों में घुल मिल जाती हूँ। मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, ज़रूरी नहीं सभी मीडिया पर्सन हों, और हर एक की अपनी एक इंडिविजुअल लाइफ होती है, हर एक की अपनी एक वो होती है। तो जो मीडिया के हैं वो मीडिया की हद तक नज़र आएंगे और जो मीडिया के नहीं है तो वो तो कैसे आपको मीडिया में नज़र आ सकते हैं। सो मेरे फ्रेंड्स बहुत हैं माशाल्लाह अच्छा, से। बहुत फ्रेंड्स हैं। चलेंगे, ये भी ब्लेसिंग है क्योंकि दोस्तों का साथ होना ज़िंदगी में ये भी एक बहुत बड़ी नेमत होती है। वो आपको जगह जगह पर काम आते हैं, आपकी ज़िंदगी के लिए रास्ते आसान कर देते हैं। हरीम, ये बताइएगा कि कलर कौन सा पसंद है? मुझे ब्लैक वाइट। ब्लैक एंड वाइट। बहुत से लोग कहते हैं कि हरीम ने सर्जरी कराई हुई है, लिप्स फिलर कराए हुए हैं। यार मैंने कभी ज़िंदगी में मैं इंजेक्शन ना लगवाऊँ तो सर्जरी करवाऊँ। मैंने इतने मुश्किलों से जब भी मुझे वैक्सीन ये कितनी नीडल डर लगता है इंजेक्शन से? नहीं, मुझे इंजेक्शन मतलब डर नहीं, लेकिन मुझे नहीं पसंद ना मेडिसिन लेना, ना ये सर्जरियाँ करवाना, ना ये कुछ करना। मैं बहुत नेचुरल रहती हूँ। मेरे तक तो हो तो मैं तो मेकअप करके भी कैमरे पे ना हूँ, मैं बहुत सिंपल। गला खराब होता है तो कावा पीती हैं? गला नहीं, कहवा नहीं पीती मैं, मज़ीद कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ। कोल्ड ड्रिंक से ठीक हो जाता है? नहीं, मैं इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखती कि मेरा गला ख़राब हो गया तो मेरे लिप्स ख़राब हो गए तो मेरा ये हो गया। मैं कहती हूँ जैसा आपको अल्लाह ने बनाया है बेहतर बनाया है, बल्कि इखलाक का अच्छा होना ज़रूरी है ना, कि आप वो इखलाक आपका अच्छा हो तो शक्ल आपकी खूबसूरत ही लगती है। तो दिल आपका अच्छा होना चाहिए, इखलाक आपका अच्छा होना चाहिए, किरदार आपका अच्छा होना चाहिए। बाकी लिप फिलर और इन चीज़ों के मैं हक में ही नहीं है, तो मैं कैसे लिप फिलर करा सकती हूँ? आगे क्या सरप्राइज दे रही हैं? कौन सी नई वीडियो आ रही है जो कि तहलका मचा देगी? हाय मैं ऐसे तो कुछ नहीं रिवील कर सकती कि कौन सी वीडियो आ रही है या कौन सी वीडियो नहीं आ लेकिन रही। कुछ आएगा? कैसा मतलब कुछ ऐसा हुआ तो मेरी ज़िंदगी में जो होगा ज़रूर मेरे फैंस जो हैं, मुझसे जुड़े हुए लोग, मुझसे मुंसलिक लोग, मेरे साथ जाहिर सी बात है मेरे फ़ैन हैं तो उनको मैं वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ बताती रहूँगी। और वैसे भी होना चाहिए आपका कनेक्शन आपके लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ। वेस्टर्न ड्रेसेस पसंद है या ईस्टर्न? हर तरह की पहनती हूँ तो हर तरह की ही पसंद है। आपकी Western, जानिब आते Eastern हैं, आप सब। बताएं अपनी लाइफ के बारे में। शादी हो गई है? जी शादी हो गई है मेरी, अच्छा, माशाल्लाह 4 बच्चे हैं मेरे। माशाल्लाह जी। बड़ी तरक्की की आप। पुरानी होगी ये शादी। 10-12 साल हो गए, 12 अच्छा, साल हो चलें, गए वेरी शादी गुड। को। कैसा शादीशुदा जिंदगी को पा रहे हैं? मैनेज कर लेते हैं अपनी इतनी मसरूफियत के साथ? और जी अपने घर बिल्कुल, की क्यों नहीं, लाइफ? करना पड़ता है। साथ साथ शो भी कर रहे हैं, प्रोग्राम भी कर रहे हैं, माशाल्लाह। अपनी मेहनत भी कर रहे हैं और साथ रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो साथ साथ चल रहा है सारा कुछ। मैसेज आते हैं जब व्हाट्सएप पे या वैसे, तो बीवी को पता नहीं चलता? नहीं, उसको पता है कि ये मेरे जो शौहर है शोबिस के लोग हैं, इनके साथ लोग जुड़े हैं, वो फ्लर्ट करते माइंड हैं? नहीं करती माइंड। फ्लर्ट करते हैं? काफ़ी मेरी स्टूडेंट भी आती हैं, मैं सिखाता भी हूँ, एकेडमी मैंने बनाई, म्यूज़िक एकेडमी। स्टूडेंट्स काफ़ी लड़कियाँ भी आती हैं, लड़के भी आते हैं, वो माइंड नहीं करती, उनको पता है कि ये इनका एक शोबा ऐसा है। तो मैं अच्छा, भी, गुलूकार को तो ये बड़ा फायदा है कि वो अपना मैसेज गाने के जरिए पहुंचा देता है। ये तो है, बहुत फ़ायदे हैं गुलकारों को। कितने मैसेज पहुंचा चुके हैं अब तक? कितनी लड़की है? क्या इनबॉक्स भर जाता है? काफ़ी लड़कियाँ हैं,
काफ़ी लड़कियां हैं जो स्टूडेंट है और नहीं कोई ऐसी fan हो बात। हाँ जाती जी, हाँ जी, और नहीं ऐसी कोई बात, क्योंकि आर्टिस्टों से लोग बहुत प्यार करते हैं, सीखना भी चाहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हरीम, आप क्या कहेंगी? आपकी सोशल मीडिया नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा है, इनबॉक्स भरे हुए होंगे, इंस्टाग्राम फुल हुआ होगा, रिक्वेस्ट आप उनकी एक्सेप्ट नहीं कर रही होंगी, ऐसा है? अकाउंट सारे पब्लिक हैं, उनमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, खुद ही ऐड हो जाते हैं। और हाँ, मैं अपने फ्रेंड्स को जवाब देती हूँ जब भी मेरे पास टाइम हो। बहुत कम मैसेजेस चेक करती हूँ, लेकिन जब भी इंस्टाग्राम पे यकीन मुझे कोई भी मैसेज मौसूल हो जिसका जवाब देना चाहिए तो उसका मैं ज़रूर देती हूँ। तो जो ऐसे ही हो मतलब, तो फिर उनको जवाब देना या ना देना। कितने लोग कहते हैं कि हरीम शाह आप मेरे साथ डिनर करें, हरीम शाह मेरे साथ दोस्ती करें, कि सिर्फ तारीफ़ें होती हैं? डिनर करें या हमें दावतें मिलती हैं, और हमारे फ़ैन या कहीं भी हम गए हों या जो लोग हमें जानते हैं तो ज़रूर दावत पे बुलाते हैं, और अच्छा लगता है। वैसे भी दावत कबूल करनी चाहिए, तो मुस्लिम तरीके वाली दावत और दावत है। कोई भी तो दावत किसी की दे सकता दावत, है। हाँ, या दावत काले खान आपको दावत कोई देके आप इतने आएंगे? प्यार से कोई हाँ, भी मैं दावत ज़रूर दे तो ज़रूर कबूल करें इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल में आपने ये आना है। जी इंशाल्लाह ज़रूर। Thank you। टाइम होता है जब मेरे पास ये जो चीज़ मैं कर सकती हूँ, तो मैं मिस कमिटमेंट नहीं करती। और मुझे जो है तो अपनी लाइफ में ये वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो पंक्चुअल नहीं है और जो कमिटेड नहीं होते, मतलब लाइक बातों से फिर जाना और मिस कमिटमेंट, वो चीज़ें मेरी पर्सनैलिटी के अंदर नहीं है और मैं ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती। अच्छा, तो अगर कुछ हो कोई बस शेर और सुनाए जो कि आपको बहुत पसंद हो, तो पता चले। पहले तो आपने फलसफा खुदी के बारे में बताया। वो कहते हैं ना, गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। वाह, वाह। ब्यूटीफुल। वाह। यहाँ से पता चल रहा क्या है कि बात हरीम है। शाह को शायरी का भी बहुत ज़्यादा शौक है, शायरी से भी लगाव रखती हैं, और जैसे कि इन्होंने कहा कि ये बुक्स पढ़ती हैं, तो ये भी एक अच्छा शौक है। तो बुक्स पढ़ने का टाइम मिल जाता है इतनी मसरूफियत वाली ज़िंदगी में, क्योंकि आप हर वक्त वीडियो बनाती हैं? देखिए, नॉवेल्स या बुक्स वो तो आप कहीं भी पढ़ रहे होते हो, चाहे आप कहीं भी बैठे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो। आजकल तो मोबाइल के थ्रू गूगल के अंदर कुछ भी आप स्टोरी पढ़ रहे हो, कुछ भी, तो बहुत इजी होता है। आप लाइक जब भी आपको टाइम मिला आप गेम खेल सकते हो, जब भी आपको टाइम मिला कुछ ना कुछ रीड कर सकते हो, कोई ना कोई आर्टिकल पढ़ मोबाइल सकते हो। यूज़र बन गई हैं तो आप। मतलब मोबाइल, अब अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है, आप किसी लाइब्रेरी में नहीं हो, आप अपने घर पे नहीं हो, तो मोबाइल में सब कुछ है। गूगल में जो आपने सर्च करना है, जो आपने रीड करना है, जो आपने पढ़ना है, जिसके आपने आर्टिकल पढ़ने हैं, खुद वो करने हैं, तो वो तो आपको कभी कभी तो इंसान वॉशरूम में भी हो तो वहाँ पे भी जाके कुछ ना कुछ खोल के सर्च आप करते वॉशरूम रहते में हैं। भी हाँ, ले या जाती हैं मोबाइल? तो मतलब कहीं भी आप अपने आपको तो हर जगह वो मतलब कहीं बैठे हो कुछ भी है तो लाइक, हाँ, मैं मोबाइल वॉशरूम में इतने सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज़ यूजर करती हम लोग हूँ। बन चुके हैं कि हरीम का कहना है कि ये टॉयलेट में भी ले जाती है नहीं, मोबाइल। टॉयलेट में मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ मोबाइल के। आप जब जाते हो मतलब तो सुकून से बैठ के कुछ ना कुछ देख रहे थे, लाइक वहाँ ज़्यादा वॉशरूम में ज़हन ज़्यादा चलता है। मेरा दिमाग भी चलता है या बिल्कुल। यहाँ पर हरीम से बातें कर रहे हैं, काले खान से भी बातें कर रहे हैं, और इनके साथ जो इनके तबला नवाज हैं शौकत अली साहब, उनसे भी वो भी अपनी परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं। ये बिलाशुबा बहुत ही मुश्किल फ़न है, और यहाँ पर आपको एक और गाना सुना देते हैं। जी बिस्मिल्लाह। ये बात है, बहुत सही। राज़दारों से बच के चलता हूँ, गमगुसारों से बच के चलता हूँ। मुझको धोखा दिया सहारों ने, अब सहारों से बच के चलता हूँ। ढोल माया, ढोल माया, ढोल माया, ढोल माया, एक बारी हंस के ते बोल माया, ढोल माया, ढोल माया, एक बारी हंस के ते बोल माया, ढोल माया, ढोल माया, ढोल माया, ढोल माया।
केड़ी गल्लों गुस्से होयो दस चन मेरे आ तेरी या मैं तेरी या तू हस चन मेरे आ केड़ी गल्लों गुस्से होयो दस चन मेरे आ तेरी या मैं तेरी या तू हस चन मेरे आ दिल वाली गल अज खोल माया बोल माया बोल माया सदी दा गमा रे सो सगा पमा सदी दा दर गमा गा सो सगा दा गा गमा रे बा मजा रे गमा रे नी दा सा नी दा गमा रे नी गो सा बोल माया एक बारी हंस के ते बोल माया बोल माया बहुत आला, बहुत उम्दा और बहुत मज़ा आया आज इनके गाने सुन के। हरीम शाह से हमने की हैं मज़े मज़े की बातें। हरीम को हमारी कुछ बात बुरी तो नहीं लगी? नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। अच्छा हरीम, जाते हुए एक सवाल आपसे ये पूछ लेते हैं कि जब लोग कहते हैं कि ये मुतनाज़ा टिकटॉकर है, कितना बुरा लगता है? मुझे कुछ नहीं बुरा लगता। लोगों की औकात ही क्या है मुझे कुछ गलत कहेंगे, पहले खुद को तो देखें। मुझे लोगों की बातें बोधर ही नहीं करती। खुद गलाजत के ढेर में खड़े हैं और दूसरों को यूँ कहें। खुद जितने पानी में हैं वो दिखते हैं तो वो दूसरों पे उंगलियां वही उठाते हैं जो खुद कुछ कर नहीं सकते। तो ये एक जेलसी फैक्टर है और वो इन चीज़ों को मैं बोधर ही नहीं करती। और मैं तब वो करूँ कि मुझे लोगों की औकात पता ना हो। तो यहाँ तो सभी गलाजत और गंदगी के ढेर में खड़े हैं तो मुझे क्या तनकीद करेंगे। सो मैं लोगों की बातों पर कुछ नहीं है। अच्छा काले खान, ये बताइएगा कि आप इतनी देर से काम कर रहे हैं, बचपन से अपना आगाज़ किया, तो जो आने वाले गुलकार हैं उनको क्या नसीहत करेंगे कि कौन सा दामन थामे तो फिर कामयाबी है? उनको बस यही मेरा एक पैगाम है। मैं पैगाम क्या दे सकता हूँ, माशाल्लाह सभी बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन आने वाले आर्टिस्टों से यही मेरा पैगाम है कि सीख पूछ के गाएं आप। आजकल वो शॉर्टकट जिसे कहते हैं वो लोग ज़्यादा ढूंढते हैं। बेड़ा गर्क ना करें। हाँ, बेड़ा ना गर्क करें म्यूज़िक का। हर दिन सीखने का दिन होता है। जब आप रोज़ सुबह का अपना इब्तिदा करते हैं तो आपके लिए नए से नए चैलेंजेस होते हैं, लेकिन उनको खुश उसलूबी के साथ आगे लेके जाएं क्योंकि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है और जब भी मुश्किल आती है तो अल्लाह को याद करें और आगे बढ़ें, आसानियां पैदा होती जाएंगी। हरीम शाह से हमने बातें की, काले खान भाग से आपकी मुलाकात करवाई जिन्होंने अपनी बहुत उम्दा आवाज़ में आपको गाने भी सुनाए। काले खान भाग इतने बड़े घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, कई बार हमसाया मुल्क में अपनी परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं, डेनमार्क गए हैं, दुनिया भर में पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है उसको उजागर किया है, एक तशख़्ख़ुस कायम किया है अच्छे लफ्ज़ों में। यहाँ पर हमने इन सब से बातें की हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। अपनी मेज़बान मरवान सर चौधरी को दीजिएगा इजाज़त। अगले हफ्ते नए मेहमानों के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।